दर्शन अवधि अभी तक सामान्य रूप से प्रातःकाल 6:30 बजे के बाद दर्शन प्रारंभ होते हैं। अब ये विचार किया गया है केवल एक दिन के लिए 17 तारीख, कल 16 को ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, 18 को भी लागू नहीं होगी। केवल एक दिन के लिए प्रातःकाल समाज 3:30 बजे से दर्शन करने की लाइन में लग सकता है। भगवान की मंगला आरती, भगवान का अभिषेक, भगवान को श्रृंगार करना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये सब कार्य भी चलते रहेंगे, दर्शन भी चलते रहेंगे। लेकिन जो एक लोकाचार है, वो लोकाचार क्या है कि भगवान का भोग एकांत में होना चाहिए। वस्त्र पहनाने का काम 2-4 मिनट के लिए एकांत में ही होना चाहिए। तो भोग लगाने के लिए कुछ वस्त्र थोड़ी देर के लिए, अधो वस्त्र पहनाने तक के लिए पर्दा रहेगा। भगवान को 4 बार भोग लगता है। प्रातःकाल 6:30 बजे, उसके पश्चात 9 बजे के लगभग, 9 बजे नैवेद्य कहते हैं, संक्षिप्त में है। हम लोग भी कभी चाय बिस्कुट ले लेते हैं 9 बजे। राजभोग दोपहर को 12:30 बजे। फिर आप लोग भी शाम को 4 बजे कुछ चाय लेते हो, भगवान को भी दिया जाएगा नैवेद्य, शब्द बदल दिया गया। और फिर रात्रि का भोजन। तो जिस समय भोग लगेगा, अधोवस्त्र पहनाए जाएंगे, ये अल्पकालिक क्रिया है, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो 2-4-5 मिनट के लिए पर्दा डाला जाएगा। तमाम भारतवर्ष से, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भगवान का भोग 4 बार, भगवान को वस्त्र बदलना, वस्त्र पहनाना, अधो वस्त्र, उस समय के पर्दे पर धैर्य रखें। पर्दे का मतलब है अधिक से अधिक 5 मिनट में पर्दा खुल जाएगा। दर्शन चलते रहे। प्रातःकाल श्रृंगार आरती के बाद, मंगला आरती के बाद भगवान का श्रृंगार, पूजा ये सब चलती रहेगी, दर्शन भी चलते रहेंगे। इसी प्रकार दोपहर को 12 बजे के पहले भगवान का अभिषेक होगा। उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा। रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलेगा, दर्शन भी चलेंगे। अधो वस्त्र बदलने तक का पर्दा रहेगा। भोग के समय थोड़ा पर्दा रहेगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट। शयन आरती 6 बजे भी कुछ आरती होती है। संध्या आरती, रात की शयन आरती दर्शनार्थियों की संख्या नियंत्रित होने के बाद करेंगे। अभी 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाता है। रात को प्रवेश 17 तारीख को ये 11 बजे तक चलाएंगे। देखते रहेंगे दबाव कितना है समाज का, पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, और उसका विचार करते हुए
रात्रि की शयन आरती होगी। कम से कम 11 बजे तक का प्रवेश सुनिश्चित है। तो अगर हम 3:30 बजे से प्रारंभ करें, 4 बजे से प्रारंभ करें, तो ये लगभग 19 घंटे दर्शन हो रहे हैं। 19.5 घंटे तक दर्शन होंगे भीड़ के कारण। कल 16 तारीख, अभी तक हम सुगम दर्शन, जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए इसलिए सुगम दर्शन पास, VIP पास, प्रातःकालीन 4 बजे मंगला आरती पास, सवेरे 6:30 बजे श्रृंगार आरती पास, रात्रि 10 बजे शयन आरती पास। तो ये 3 प्रकार के पास, सुगम आरती, VIP, कल 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और अगर आवश्यकता पड़ी तो 19 तारीख भी ये सभी प्रकार के पास निरस्त रहेंगे। अर्थात सबको एक ही मार्ग से जाना होगा। मैं तमाम देश के महत्वपूर्ण लोग, प्रमुख लोग, राजनेता, माननीय न्यायाधीश, उच्च पदस्थ अधिकारी, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के नहीं, ये उनकी व्यवस्था का हिस्सा है, सांसद, माननीय मंत्री, विधायक, अन्य ऐसे तमाम आदरणीय सज्जन जिनके साथ कोई प्रोटोकॉल, कोई महत्वपूर्ण सुविधा, ये शब्द जुड़े हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो 19 तारीख के बाद ही यहाँ दर्शन करने आए, उन्हें बहुत सुविधा होगी। 14 अप्रैल, इन 5 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 85,000 90,000 के आसपास आ रही है। ये तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया है। यात्री जब अंदर जाएंगे तो जूता चप्पल पहनकर तो दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसके पहले ही जूता चप्पल उतारना। मेले की भीड़ के कारण हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता चप्पल, मोबाइल, सामान अपने गुरु स्थान पर जहां वो ठहरे हैं, धर्मशाला होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। धूप में चलना तो जगह जगह तीर्थ यात्री सुविधा के लिए प्रवेश और निकास प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक स्थानों पर छाया लग जाए। छाया लग भी रही है। छाया लगने के बाद पत्थर गर्म नहीं होगा तो पैर भी गर्म नहीं होगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ खुला हो भी सकता है, लेकिन छाया निरंतर लगाई जाएगी। छाया का उपयोग वर्षा काल तक होगा। अभी मई जून की गर्मी, फिर तेज वर्षा, तो लगभग सितंबर तक ये छाया तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक और सहयोगी होगी। रामनवमी के बाद कुछ दिन मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा। ये नितांत गलत और
अफवाह है। समाज में शायद अव्यवस्था फैलाने का ये एक षड्यंत्र है। जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, किसी भी प्रकार की अफवाह में ना पड़े। मंदिर में भगवान के दर्शन निरंतर चलते रहेंगे। कम से कम 14 से 14.5 घंटे प्रातःकाल 6:30 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9:30 बजे तक प्रवेश होगा। 9:30 बजे जितने लोग प्रवेश कर लेंगे वो शयन आरती देखने के बाद ही बाहर निकलेंगे, 10:15 बजे के बाद। इसलिए रामनवमी के बाद जनता